जो चीमा साहब द ट्रूथ इज, यस आई अग्री दैट देयर शुड बी, हम लोग बात करें स्टेबल हो चीजें, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया में अब इसके लिए एपेटाइट बिल्कुल खत्म हो गई है चीमा साहब। जो हम कहते हैं ना कि मोदी जी गए थे नवाज शरीफ साहब के वहां किसी उनके उनके किसी की लड़की की शादी थी उनके घर पे, और वो गए थे लोग, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शादी। मोदी जी इज फ्रॉम आरएसएस। आप समझिए, आप उनको एज अ सियासतदान मत लीजिए, आप पॉलिटिशियन मत लीजिए। मोदी जी ने 14 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन करी, जहां तक मेरी नॉलेज है। 14 साल से वो आरएसएस के प्रचार कर रहे, गांव गांव जाके हजारों गांव भारत में घूमे, साइकिल में, पैदल। जो बंदे की ग्रूमिंग ही आरएसएस में हुई है, वो कहता है कि मैं सारा प्रोटोकॉल छोड़ के पाकिस्तान जा रहा हूं। आप ये समझ लीजिए उन्होंने कितनी अपनी अपनी जो पॉलिटिकल इक्विटी है उन्होंने टेबल पर रखी होगी। आपको पता है यही चीज करने के लिए अडवाणी जी बर्बाद हो गए थे, जब उन्होंने मीनार पाकिस्तान में जो किताब में लिखा था। यहां पे अडवाणी जी का करियर लगभग खत्म हो गया, उनका जीना हराम कर दिया था लोगों ने इंडिया में। उसके बावजूद मोदी जी गए। ये देखिए ना, ये इट्स नॉट कि कोई और प्राइम मिनिस्टर चला गया, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर चला गया पाकिस्तान, इट्स नॉट द सेम थिंग। नरेंद्र मोदी, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, हार्डलाइन आरएसएस बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, वो बंदा कहता है, नवाज शरीफ ने फोन करा, बोला जी मियां साहब मैं आ रहा हूं, विदाउट एनी प्लान। बंदा लैंड, वीजा वीजा पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं स्टोरी अंदर की पता। बंदा पहुंच गया घर पे एंड ही सेड, उनके माँ जी के पैर वैर छुए, उनको जो भी गिफ्ट विफ्ट देनी थी दी, वहां से हाथ जोड़े, वापस आ गए। He has put his entire career on the table for good relations with Pakistan. It is not a simple visit, चीमा साहब, इसको सिंपल विजिट मत लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पाकिस्तान का, आपका कोई हार्डलाइन मुस्लिम लीडर है रिलीजियस पार्टी का, जो कि थंपिंग मेजोरिटी से आ जाता है, जिस पे लोग अंधा विश्वास करते हैं, ठीक है, और एक दिन उसको नफ्ताली बेनेट कॉल करता है और कहता है कि जी आप आ जाओ, चाय पीनी है, तेल अवीव आ जाओ, और वो कहता है ठीक है भाई, तूने बुलाया, मैं आ गया। आप समझ लो पाकिस्तान में आग लग जानी है। बट ही डिड दैट, और उनको जब उड़ी हुआ तो उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हो गया पर्सनली। ही टुक इट, मोदी जी टुक इट एज अ पर्सनल अफरेंट, कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ गलत कर दिया। ये बात पीछे क्या रही, एजेंसीज ने करा, नॉन स्टेट एक्टर्स ने करा। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब ने खुद बोला कि जी आप जाओ अटैक, मैं ये नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब को पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो काम होते हैं खुफिया होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ही टुक इट लाइक वाजपेयी जी टुक इट इन केस ऑफ कारगिल। उन्होंने बोला मियां साहब मैं आ रहा हूं, वो देवानंद जी भी गए गाड़ी में, सब लोग गए, वाघा से, अटारी से गए वहां पे, और मीनार पाकिस्तान गए। क्यों गए मीनार पाकिस्तान चीमा साहब? क्योंकि उनके दिल में यह था कि पाकिस्तानियों की एक शिकायत है कि भारत ने हमें तस्लीम नहीं करा, भारत नहीं चाहता अखंड भारत में, भारत स्वॉलो करना चाहता है पाकिस्तान। ही वेंट टू मीनार पाकिस्तान, ही सेड मैं मीनार पाकिस्तान आऊंगा, मैं कहीं और जाऊं ना जाऊं, आई विल गो टू मीनार पाकिस्तान। मैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहां पे खड़े होकर पाकिस्तानी आवाम को बताता हूं कि भारत तस्लीम करता है, आप सॉवरेन कंट्री हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं मीनार पाकिस्तान में खड़ा होकर ये बात बोलने को तैयार हूं। उसमें कारगिल, देखिए ना, इसके पीछे हिस्ट्री है, और हम लोग अक्सर कहते हैं लेट्स नॉट गो बैक टू द हिस्ट्री, बट दीज आर पीपल। आरएसएस जो संगठन है, इट इज एन आइडियोलॉजिकल फोर्स। आरएसएस इज 99% आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजिकली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, दे थिंक इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। उनका ये बर्डन कह लीजिए, उनकी थिंकिंग कह लीजिए, आइडियोलॉजी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो चीमा साहब, ये ओवरऑल मैं आपको इन शॉर्ट में कंक्लूजन में ये बताना चाहता हूँ चीमा साहब कि ऑफ कोर्स थिंग्स शुड इंप्रूव। कोई ये बोले कि चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए, गलत है, और हर चीज में चीजें इंप्रूव होनी चाहिए। लेकिन कौन इसका स्टेप लेगा? दोबारा पीएम मोदी, क्योंकि 2024 में पीएम मोदी ने आना ही आना है। और अब ऐसा माहौल बन गया ना इंडिया में थिंकिंग का, कि अगर कोई और आता है ना, ही विल नॉट बी एबल टू टेक अ डिफरेंट पाथ। आप समझ रहे हैं? वो दैट इज बीन कास्ट इन स्टोन। अगर कोई इसको कर सकते हैं, जो इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं ना कि नहीं, अब तो जब तक बीजेपी की सरकार